गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया एंड इंडिया की लोकेशन एंड इंडिया की साइज़ क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारी 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक हमने 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास की जो NCERT है ज्योग्राफी की, वो अच्छी तरीके से डिटेल में हमने डिस्कस कर ली है कुछ लेक्चर्स में। तो आप लोग अगर उनको नहीं देखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस जो वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पर, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 9th क्लास की जो NCERT बुक है ज्योग्राफी, उसका फर्स्ट चैप्टर है ना। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे वो है इंडिया की साइज एंड इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को हमने पहले चैप्टर्स में हमने देखा, 6th क्लास की NCERT में हमने देखा था कि क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड एंड क्या होते हैं लैटिट्यूड्स, हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ था, है ना। तो अगर आप 9th क्लास की NCERT पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को आप समझते होंगे, है ना। अगर इनको डिस्क्राइब करूंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा लेक्चर, है ना। तो मैं यही समझ के चल रही हूँ कि आप लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना, क्योंकि ये जो हमारी 6th क्लास की NCERT में अच्छे तरीके से दिया हुआ था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, ये हमारी इंडिया का मैप है। ये हमारी जो इंडिया की लोकेशन है, पोजीशन है वर्ल्ड में हमने देखा था कि हमारी जो पूरी ज्योग्राफिकल एरिया है, हमारे जो पूरी अर्थ का, वो 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, राइट, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हमारा 7 कंटिनेंट्स में हमारी पूरी अर्थ डिवाइड है। एंड कुछ कंटिनेंटल एरियाज हैं एंड कुछ जगह पर पानी भरा हुआ, जिसे हम ओशियंस बोलते हैं ना, वाटर बॉडी से उन्हें हम ओशियंस बोल देते हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो हमारा ये कंट्री जो कि आती है एशिया कंटिनेंट में, हमारी जो इंडिया आता है वो एशिया कंटिनेंट में आता है, जो कि 7 कंटिनेंट्स में से सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया कंटिनेंट, राइट। तो ये जो हमारे इंडिया की पोजीशन है वो एशिया के सबसे साउथ में है। जैसे ये एशिया है, ये इस तरीके से ये एशिया है, इसके साउथ में हमारे इंडिया की है वो पोजीशन है, ये है ना। हमने देखा था अपनी इंडिया की, ये हमारी इंडिया है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो इंडिया है। एंड इसके जो हम देखेंगे कि और जो इधर वेस्ट में हम देखेंगे इंडिया के, वो कुछ सी से घिरा हुआ है हमारा इंडिया कंटिनेंट। इधर देखेंगे तो ये है अरेबियन सी। एंड इसके ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ है बे ऑफ बंगाल, है ना, ये बे ऑफ बंगाल है। ये हमारी कोस्ट लाइन है, इंडिया की, जो ओशियंस हैं और वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है, इन्हें हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। जो ओशियंस या अदर वाटर बॉडी से कनेक्ट रहती है उसको हम बोल देते हैं कोस्ट लाइन। ये हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है, ये वेस्ट कोस्ट लाइन है, ये ईस्ट कोस्ट लाइन है, राइट। तो ये हमारी कंट्री सी से घिरी हुई है। एंड इसके हम जाएंगे जो नाइबोरिंग कंट्री है, ये हमारा श्रीलंका है। जो इंडियन ओशियन में हम देखेंगे जो कंट्री है वो है श्रीलंका। ये है श्रीलंका, है ना, जो साउथ में जाएंगे। एंड जो श्रीलंका को जो एक जो वाटर बॉडी जो डिवाइड करती है ना, उसको हम बोल देते हैं पाक स्टेट। इसको हम यहाँ पे जो डिवाइड करती है, इंडिया को कनेक्ट करती है इंडिया एंड श्रीलंका को, उसको हम बोल देते हैं पाक स्टेट। एंड यहाँ पर जो एक गल्फ है जिसे हम बोल देते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, इधर जिसे हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। तो ये दो चीजें हैं जो कि इंडिया को एंड श्रीलंका को कनेक्ट करती है ना। श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में पाई जाती है, पाक स्टेट जो पाई जाती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पाई जाते हैं। एंड इसकी जो नाइबोरिंग कंट्री हम अगर देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे, इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे तो ये है चाइना। ये चाइना है। ये नेपाल है जो सैंडविच के तरीके से काम करता है। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो सैंडविच के तरीके से है वो है नेपाल। एंड इधर देखेंगे जो हमारी जो फ्रेंडली कंट्री है वो है भूटान। ये है भूटान। यहाँ पर हमारा भाई है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है बांग्लादेश। ये
ये है बांग्लादेश, है ना। एंड इसके इधर देखेंगे ये वाला, इधर ये तो यहाँ पे पड़ता है म्यांमार, ये है म्यांमार, यहाँ म्यांमार है, यहाँ है बांग्लादेश, राइट। यहाँ पर ये लिखने के लिए जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर बांग्लादेश लिखा है। एंड इधर देखेंगे ईस्ट में देखेंगे इंडिया के, तो यहाँ है म्यांमार। और जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो लैंड बाउंड्री जो शेयर करती है हमारी कंट्री वो बांग्लादेश से करती है। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है हमारी कंट्री इंडिया वो करती है बांग्लादेश से, ध्यान रखिएगा, चाइना से नहीं। देखने में लगता है कि चाइना से सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री हमारी, बट बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से देखेंगे अगर तो ये पूरा एरिया तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है वो इंडिया के अंदर घिरा हुआ है ना, इस तरीके से चारों ओर से इंडिया से ही घिरा हुआ है। एंड जो इसके साउथ में है वो है बे ऑफ बंगाल। एंड इधर से हम देखेंगे हमारा एक और भाई है बहुत अच्छा, वो है पाकिस्तान, जो कि हमारी हर बात में साथ देता है ना। एंड इसके जो नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है ना। इधर देखेंगे ये वाला जो हमारा जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है, इधर ये वाला एरिया हमारा अफगानिस्तान से बाउंड्री टच करता है ना। एंड इधर हो गया चाइना, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, है ना। तो ये थी हमारी नाइबोरिंग कंट्री। एंड मालदीव एक आइसलैंड कंट्री है। मालदीव एक आइसलैंड कंट्री है जो कि हमारे इधर लक्षद्वीप पड़ता है। इधर हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड है जो कि इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है। तो इसके साउथ में जो पड़ता है वो है मालदीव। मालदीव्स भी हमारी एक नाइबोरिंग कंट्री है। एंड हम बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो एक आइसलैंड ग्रुप है हमारी कंट्री की जो यूनियन टेरिटरी है। इस तरीके से आइलैंड्स पाए जाते हैं, उन्हें उसे हम बोल देते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, राइट। यहाँ इसे बोलेंगे जो बे ऑफ बंगाल में है उसे बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, है ना। अंडमान एंड निकोबार है ना, वो हमारे इंडिया की टेरिटरी है जो कि बे ऑफ बंगाल में पाई जाती है, राइट। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, जो हमारा बे ऑफ बंगाल में जो हमारी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की वो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, राइट। तो आप ध्यान रखिए। एंड जो हमारा जो अरेबियन सी में जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप, है ना। इस तरीके से आइसलैंड्स ग्रुप है जिसको हमने पूरा लक्षद्वीप नाम दे दिया है। एंड देखेंगे जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो लोकेशन है इंडिया की ग्लोब पर, हमने देखा था ग्लोब इस तरीके से रहता है। ग्लोब हमने पहले वाली जो क्लासेस हैं उनमें देखा, ये ग्लोब रहता है इस तरीके से, ये ग्लोब है। ये जो इनको हम बोल देते हैं जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो रहती हैं, जो लाइंस रहती है, इनको हम बोल देते हैं लैटिट्यूड। ये है लैटिट्यूड। एंड जो इस तरीके से ये रहती हैं, ये वाली लाइंस रहती हैं, इनको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड। इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अगर हम देखें अब इनसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि हम इस ग्लोब पर किसी भी प्लेस की पोजीशन को समझ पाएं, उसकी लोकेशन को समझ पाएं कि इसकी लोकेशन क्या है। जैसे कि हमें इंडिया की लोकेशन अगर देखना है तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो ये वाली जो लाइन है ये निकलती है, बीच से जो निकलती है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रहती है। एंड इसके हम नॉर्थ में जाएंगे तो इसे हम बोल देंगे नदर्न हेमिस्फीयर। इसे हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर। एंड इसके साउथ में, इक्वेटर के साउथ का जो पोर्शन है, साउथ का एरिया है, इसे हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। इसे बोलेंगे हम सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम जब इंडिया की लोकेशन देखेंगे इस ग्लोब पर, तो हमारा इंडिया है उसकी लोकेशन है, क्योंकि हमारा इंडिया है वो एशिया कंटिनेंट में है, तो एशिया कंटिनेंट की जो लोकेशन है इस तरीके से जो लोकेशन है एशिया कंटिनेंट की वो है नदर्न हेमिस्फीयर में। देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है, इंडिया। तो इंडिया की जो लोकेशन है अगर ग्लोब में देखेंगे तो वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में है। तो ये हमारी कंट्री की लोकेशन है। अब ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की अगर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो है, अगर लैटिट्यूडनल इसकी लोकेशन देखेंगे तो वो देखेंगे लैटिट्यूड मतलब ये वाली लोकेशन, ये वाली जो इस तरीके से हमने लैटिट्यूड देखी थी, ये वाली
इसका एक्सटेंशन। अगर लैटिट्यूड का एक्सटेंशन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का क्या है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना, वो है ये ईस्ट में आएगा, है ना। ये है हमारे इंडिया के, सॉरी ये है लॉन्गिट्यूड, ये है इसके लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट में आएगा, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। तो ये है हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में लोकेट करता है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो ये वाली जो लाइन है इसको हम 0 डिग्री लेते हैं, इसके इस साइड जाएंगे तो हम ईस्ट बोलेंगे, अगर इसके इस साइड जाएंगे, वेस्ट साइड जाएंगे तो इसे वेस्ट बोलेंगे, है ना। तो जो हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो ईस्ट में है, जो हमारा इंडिया है उसकी जो पोजीशन है वो ईस्ट में है, तो ये इसके लॉन्गिट्यूड है ना। तो हम देखेंगे जो हमारे इंडिया है वो ईस्ट में है, इसलिए 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हमारे इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है। एंड लैटिट्यूडनल लोकेशन देखें, जैसे कि ये जो है ये है ना, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। तो हम देखेंगे कि ये लैटिट्यूड है, इस तरीके से है। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर जो इंडिया की लोकेशन है लैटिट्यूडनली वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, है ना। तो ये हमारे इंडिया की जो है लैटिट्यूडनल पोजीशन, है ना। जिस तरीके से हम देखते हैं जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अगर हमें कोई भी पॉइंट अगर हमें यहाँ पर लोकेट करना होता है तो हम दोनों की ही पोजीशन लेते हैं इस तरीके। तो फिर हम इस तरीके से 6 एंड 5 हम इस तरीके से हम उसे डिनोट करते हैं, तो यह हमें इस पॉइंट की पोजीशन पता चल जाती है। इसी तरीके से हम जो इंडिया है, इंडिया के वर्ल्ड जब ग्लोब में देखेंगे तो हम इंडिया की पोजीशन पता करते हैं, है ना। तो ये हमारे इंडिया की पोजीशन है ना। और जब हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो हमारे इंडिया की, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ली है जिससे कि हम अपनी इंडिया का टाइम फिक्स कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम जो टाइम देखते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने लिया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया हुआ है ना। इसको हमने अपने इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम को डिसाइड करते हैं, है ना। क्योंकि जो टाइम का जो डिफरेंस है, हम अगर देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट पॉइंट, हम ना सबसे एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे तो लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस है। 2 आवर्स का डिफरेंस है। अगर हम देखेंगे जो हमारा जो ये वाला, हम अगर अपने इंडिया का वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंशन का देखेंगे, है ना, इतना जो टाइम का वेरिएशन है। इस वजह से हमने क्या किया कि एक अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन माने, जिससे कि पूरी कंट्री में हम एक जैसा टाइम डिसाइड कर सकें, टाइम देख सकें, है ना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो हमारे यूपी से निकलता है, एक मिर्ज़ापुर नाम का एक जगह है, मिर्ज़ापुर से इधर देखेंगे, मिर्ज़ापुर से ये निकलती है। ये इस जगह का नाम रखिए, जो हमारे यूपी है, यूपी में जो मिर्ज़ापुर जगह है वहाँ से होके ये निकलती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ जो हमारे इंडिया के, है ना, जो जिससे हम टाइम को डिसाइड करते हैं, है ना। पॉइंट जो हम अपने इंडिया का जो एक्सटेंशन देखेंगे कि जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस ईस्ट से वेस्ट कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर। एंड अगर नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 3214 किलोमीटर को देखेंगे। तो जो हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन से ज़्यादा है, मतलब जो नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस अगर हम देखेंगे ये ज़्यादा है। एंड जो हम देखेंगे कि जो ईस्ट वेस्ट जो डिस्टेंस है वो कम है ना, कंपेरेटिवली। तो ये हमारे इंडिया की पोजीशन एंड लोकेशन है ना। एंड हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये याद रखिए क्योंकि ये घटना बढ़ना तो है नहीं, ये फिक्स है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। एंड जो हमारी जो इंडिया है, इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 100% में से 2.4% एरिया है जो हमारी कंट्री ऑक्यूपाई करती है ना। टोटल एरिया का, टोटल वर्ल्ड के एरिया का जो हमारी कंट्री है वो ऑक्यूपाई करती है वो है 2.4%, है ना। 100% में से 2.4%। और जबकि पॉपुलेशन हमारी कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट, राइट। चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा किसी कंट्री में अगर पॉपुलेशन है तो वो हमारी कंट्री में है ना। तो आप लोग
ये याद रखिए कुछ चीज़ें। एंड जो लैंड बाउंड्री है हमारे कंट्री की, लैंड बाउंड्री टोटल मतलब यूनियन टेरिटरीज को मिला के भी अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं इनको भी अगर हम मिला के अगर देखें पूरी लैंड बाउंड्री ये वाली बाउंड्री उसकी अगर हम लेंथ देखेंगे तो वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री है। और अगर कोस्ट लाइन लेंथ देखें, कोस्ट लाइन ये वाली लेंथ देखें, ये वाला पोर्शन भी हमारा कोस्ट लाइन में ही आता है, कोस्ट लाइन जो कि ओशियन से टच करता है, ये वाला हमारा पोर्शन है। तो ये हमारी कितनी है 7,516.6 किलोमीटर है, राइट। तो ये हमारी इंडिया की है जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है जो कि ओशियन से कनेक्ट करती है ना। तो ये तो कुछ मेमोरेबल फैक्ट है ना। और जो हमारे इंडिया है, हमारी कंट्री है, इस पर पहले से ही बहुत ही एक हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में या बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रही है, जिसने कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को, जो वेस्टर्न पीपल थे वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट किया है। हमारी कंट्री से लोग क्या करते थे, हमारी कंट्री में आए लोग, क्योंकि हमारी कंट्री थी वो हर चीज़ में एक मतलब संपन्न थी, हर चीज़ यहाँ पर पाई जाती थी। जैसे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, एंड क्लोथ्स हैं, वूल है, मसलिन है ना, एंड बहुत सारे कल्चर्स हमारी कंट्री में पाए जाते थे, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो अट्रैक्ट थी। कुछ चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें हमारी कंट्री में पाई जाती थी, अभी भी पाई जाती हैं, है ना। तो उसकी वजह से जो सारी कंट्री हैं, जो सारी वर्ल्ड है हमारी कंट्री की साइड अट्रैक्ट हुई। एंड जो हमारी कंट्री की भी लोकेशन इस तरीके से थी कि यहाँ से मतलब सारी वर्ल्ड तक ट्रेवल किया जा सकता है। हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो देखेंगे तो वो सेंटर में है ना, वो सेंटर में है, जिस वजह से क्या है कि अगर कहीं किसी को ट्रेवल करना है, अगर वेस्ट साइड जाना है या ईस्ट साइड जाना है तो वो इंडिया के थ्रू जा सकता है, आराम से ट्रेवल कर सकता है। एंड जो कोस्ट लाइन है मतलब ओशियन से भी हमारी कंट्री कनेक्ट है, जिसके थ्रू मतलब जो वाटर रूट है, सी रूट से भी हमारी कंट्री तक पहुंचा जा सकता है एंड अदर कंट्रीज में जाया जा सकता है। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि जो ट्रेड हुआ करता था हमारी कंट्री से एंड अदर कंट्रीज में, तो वो लैंड रूट के थ्रू हुआ करता था एंड सी रूट के थ्रू भी हुआ करता था। जो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ट्रेड हुआ करता था वो स्टार्ट हुआ था वो लैंड रूट से ही, मतलब जो जैसे कि हमारी कंट्री से कुछ एक्सपोर्ट करना है तो वो इंडिया के थ्रू अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान से जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके थ्रू ले जाया जाता था, अदर कंटिनेंट में, अफ्रीका में एंड जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर ले जाया जा सकता है। इस तरीके से चाइना में भी ट्रेड हुआ करता था, है ना। तो इसको ये क्या है, एक कैनाल को ओपन किया गया था, जो सुएज कैनाल पड़ती है हमारी, सुएज कैनाल है ना, सुएज कैनाल हमारी इस साइड पड़ती है, इस साइड पड़ेगी हमें, जो अफ्रीका एंड एशिया कंटिनेंट है उसके बीच में जो सुएज कैनाल पड़ती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सुएज कैनाल ओपन हुई हमारी 1869 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे इंडिया के साथ ट्रेड करती थी, उनका क्या हो गया, ट्रेड का जो डिस्टेंस है पहले वो कम हो गया। पहले जो जाती थी वो सी रूट के थ्रू जाती थी, इस तरीके से साउथ अफ्रीका के इधर से होकर घूम के जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता था। अब यहाँ से क्या होता था, जैसे ही यहाँ पर ये सुएज कैनाल ओपन हुई तो डिस्टेंस कम हो गया, जिसकी वजह से ट्रेड भी हमारी कंट्री के साथ भी ज़्यादा हो गया। तो ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से सुएज कैनाल ने उन लोगों को ट्रेड में जो ट्रेड इजी हो गया, उनका आना जाना इजी हो गया, जल्दी आ सकते थे, इस तरीके से काफ़ी इससे फ़ायदा मिला और हेल्पफुल हुई सुएज कैनाल, है ना। तो ये तो कुछ मतलब ये ट्रेड की बातें हैं, कुछ हिस्ट्री की बातें हैं जो हमने देखी, है ना। वो इस चैप्टर में भी डिस्कस हुई हैं, इस वजह से हमने थोड़ी डिस्कस की है ना, जो कि आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि मतलब कौन कौन से रूलर मतलब किन किन लोगों ने हमारे कंट्री पर रूल किया एंड किस तरीके से ट्रेड होता था, क्या क्या हमारी कंट्री से लेके गए थे, है ना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री से वो लोग लेके गए, है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर, है ना। हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का 9th क्लास की एनसीईआरटी का, वो इतना ही है। इसमें इंडिया की साइज एंड लोकेशन को बताया गया है, जो कि हमने अच्छे तरीके से देखा, है ना। तो ये पूरा बेसिक था एनसीईआरटी को स्टार्ट करने का, जिसकी वजह से इस चैप्टर में इंडिया की सबसे पहले लोकेशन दी है। तो ये वाली जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ये पूरी टोटली जो इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे टोटली, है ना।
इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। एंड इसी तरीके से आप लोग बने रहिए एंड लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहे, मैं मोटिवेट होती रहूँ, जिसकी वजह से आप लोगों की सारी जो NCERT हैं वो एक एक करके सारी फिनिश की जाएंगी अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लेक्चर में इतना ही। तो देखने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।